बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। निलंबन मुक्त हुए कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल कोंगाड़ी निलंबित मुक्त हुए हैं। आपको बताएं कि 31 जुलाई 2022 को पार्टी ने उन्हें निलंबित किया था। कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए थे ये तीनों विधायक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने घोषणा की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद रहे। चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल साहब का और अविनाश पांडे जी का, राजेश ठाकुर जी का, आलमगीर साहब का। उनको पता था कि मैं विधायक हूँ। जो घटना घटी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो, ठीक है। कोई ये नहीं था कि इरफान अंसारी ये कर्म कर सकता है क्या, लेकिन इसका अफसोस तो मुझे जिंदगी भर रहेगा। लेकिन चलिए, ये जीत इरफान अंसारी की नहीं, ये पार्टी की भी जीत हुई है। और नहीं, देखिए लंबा देखिए कोर्ट का प्रोसेस है। मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने विदा कर दिया, कोर्ट गए हम लोग। ये मामला कोर्ट का था ना, पार्टी का नहीं था। तो कोर्ट ने ही विदा हमें कर दिया, तो पार्टी ने भी विदा कर दिया। और आज जीत ये कि कार्यकर्ताओं की जीत भी है। इरफान अंसारी तो और हमारी जीत से सबसे ज्यादा नाखुश यदि कोई होगा तो भाजपा के लोग होंगे। भाजपा को डर है, 1 साल तक हम अटैक नहीं कर पाए। अब हमें लगता है कि सदन में है हिम्मत तो आ जाए, भाजपा आ जाए। इरफान अंसारी बैक, और भाजपा में डर है। और भाजपा को मैं बता दूंगा कौन कौन कपड़ा बधाई देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का। प्रभारी अविनाश पांडे जी के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से इन तीनों विधायकों को निलंबन मुक्त किया जाता है। इसकी सूचना आप लोगों को दी जा रही है। धन्यवाद। आप लोग हुई थी या ये लोग वो से चूक हुई थी? नहीं, देखिए, चूक पर बात करने की का समय नहीं है, क्योंकि जब सभी लोगों ने अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपनी बातें कह दी है, और जो कोर्ट में भी मामला चल रहा था उसका भी आपको फलाफल मालूम है, तो ऐसे में निलंबन मुक्त करना ही ठीक था, और उस तहत हम लोगों ने निलंबन मुक्त कर दिया। नहीं, कोई एफआईआर होता है, इसका मतलब ये नहीं है। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। बिल्कुल अनुशंसा और विधायक दल का अनुशंसा करके माननीय 3 विधायक जो निलंबित किया गया था उसके बारे में हम लोग लिखकर भेजे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका स्वीकार किया, और हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी का से बातचीत हुई, और निलंबन जो है उसको उठा लिया गया है। आज ही उस सिलसिले में आपके सामने हम लोग खड़े हैं। हमारे 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नोमन विक्सल कोंगाड़ी जी और राजेश कच्छप जी, तीनों विधायक का निलंबन जो था उसका वापस ले लिया गया है। अब जैसे हम लोग पहले भी हम लोग एक साथ रहे, आज भी हैं, वो एक प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया तहत किया गया था, प्रक्रिया के तहत उसको फिर निलंबित से मुक्त किया गया। विधानसभा वाला क्या होगा? विधानसभा का जो आवेदन दिया गया है उस पर हम पकड़े गए थे और आज उन्हें मुक्त कर दिया, निलंबन मुक्त कर दिया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता विपिन बने हुए हैं। विपिन, देखिए जिस तरीके से ये पूरे बयान सामने आए, 31 जुलाई 2022 को इन तीनों विधायकों को निलंबित किया गया और आज लगभग 1 साल के बाद इन्हें निलंबित मुक्त कर दिया गया है। और इरफान अंसारी का जो बयान सामने आया विपिन, उसमें साफ तौर पर इन्होंने कहा कि इरफान इज बैक। इनके वापस आने से क्या कुछ रणनीति जो है वो बनेगी और बीजेपी को इसे कैसे झेलना पड़ सकता है? जी देखिए, ये अपना व्यक्तिगत एक बयान है इरफान अंसारी का कि आई एम बैक। जाहिर सी बात है कि जिस आरोप में तीनों विधायकों को पार्टी ने 31 जुलाई 2022 को निलंबित किया था, काफ़ी गंभीर चार्जेस इनके ऊपर थे। कैश के साथ कोलकाता में ये तीनों विधायक पकड़े गए थे 30 जुलाई के दिन, और 31 जुलाई को इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था। और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने तीनों को निलंबित करने का आदेश दिया था, जिसके बाद तीनों विधायकों को निलंबित किया गया था। और अब से कुछ देर पहले झारखंड कांग्रेस
कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने संयुक्त रूप से इनके निलंबन वापसी की घोषणा की है। जिस तरीके से न्यूज़ 11 ने सबसे पहले आज सुबह दिखाया था कि तीनों विधायकों का निलंबन वापस हो चुका है और औपचारिक घोषणा कभी भी की जा सकती है, तो उस खबर पर भी हमारी मुहर लगी है और तीनों विधायकों के निलंबन मुक्ति की घोषणा कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। जिस तरीके से बात करें तो ये संकेत कल ही मिल गए थे जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए तीनों विधायकों को आमंत्रण गया था, क्योंकि इससे पहले जब ये निलंबित हुए थे उसके बाद से इन्हें कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पार्टी की गतिविधियों से दूर रहना पड़ता था। लेकिन कल जब इनकी बैठक में मौजूदगी थी तभी इस बात को लेकर कयास लगा लिए गए थे कि शायद पार्टी अब नरम हो चुकी है और इनके ऊपर जो चार्जेस थे जिसको कि हाईकोर्ट ने खारिज किया था जब बजट सत्र चल रहा था उस वक्त, और उसके बाद से यह आधार बना था कि कभी भी कांग्रेस तीनों विधायकों का निलंबन वापसी का निर्णय ले सकती है। तो ठीक आज 28 जुलाई को यानी कि लगभग 1 साल से 3 दिनों का वो वक्त कम है जब इनका निलंबन वापस पार्टी ने लिया है। पिछले साल जब मानसून सेशन चल रहा था उस वक्त ये निलंबित हुए थे और आज मानसून सेशन की शुरुआत के दिन ही इनका निलंबन मुक्त कांग्रेस ने किया। तो जिस तरीके से बात की जाए तो पार्टी भी ये चाहती थी और जो सार्वजनिक मंचों से मैंने देखा था कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में, राजेश कच्छप जब झारखंड में कांग्रेस का जिलावार कार्यक्रम चल रहा था तो उन्होंने रांची के विधानसभा मैदान में ये बात कहा था कि अगर मुझे कांग्रेस की विचारधारा से अलग किया गया तो राजेश कच्छप मर जाएगा, उसका कोई व्यक्तिगत वजूद नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो पार्टी की विचारधारा के लोग हैं। ठीक इरफान अंसारी को भी, विक्सल कोंगाड़ी को भी सार्वजनिक मंचों से भी माफी मांगते देखा गया था। केंद्रीय नेतृत्व के पास भी इन लोगों ने अपने तरफ से आवेदन दिया था कि जो गलती इनसे हुई है उसके लिए इन्हें क्षमा किया जाए और फिर से पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा इनको दिया जाए। तो अगर इन तीनों विधायकों में बात करें तो इरफान अंसारी का ये दूसरा टर्म है, जामताड़ा से नमन विक्सल कोंगाड़ी भी दूसरी बार विधायक बने हैं और राजेश कच्छप का पहला ये टेन्योर था। तो ये जो इनके ऊपर दाग लगा था और जो एक बड़े आरोप थे जिसको कि हाईकोर्ट ने खारिज किया था, पार्टी ने भी निलंबन मुक्त करके इनको एक राहत दी। और जब इनके निलंबन मुक्ति की घोषणा हुई उसके बाद तीनों विधायकों ने जब बातचीत की मीडिया से तो साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का ये आभार जताते हैं और जो बोझ इनके ऊपर था निलंबन का वो समाप्त हुआ है, जिससे इनके निर्वाचन क्षेत्र में भी लोगों के अंदर खुशी है। और ये तीनों ने एक कमिटमेंट सा किया है कि अब आज से एक बार फिर से नए तरीके से कांग्रेस की मजबूती को लेकर काम करेंगे। और जहां तक बात इरफान अंसारी के कमबैक की बात की है तो उनका ये कहना था कि वो निलंबन के अवधि के दौरान सदन में पार्टी का पक्ष नहीं रख पाते थे, जिसकी वजह से बीजेपी के कुछ लोग हावी होने की कोशिश करते थे। लेकिन अब उनका निलंबन मुक्त हो चुका है, इसलिए सदन के अंदर भी अब वो बीजेपी विधायकों के हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो काफी बड़ा दिन आज कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस ने निलंबन मुक्त अपने तीनों विधायकों को कर दिया है। चलिए विपिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताया कि इन तीनों विधायकों को निलंबन मुक्त कर दिया गया है और साथ ही जिस तरीके से हमने इरफान अंसारी जी का बयान सुना, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इरफान अंसारी इज बैक और बीजेपी को यह झेलना पड़ सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।